हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.3 शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो एंगल है ए ओ बी, ये एंगल थीटा कहलाता है। ठीक है, ये मेजर ऑफ आर्क भी कहलाता है। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क यानी इस आर्क का कितना डिग्री है, तो वो मेजर ऑफ आर्क रहेगा। आर्क क्या रहेगा? ए सी बी। और ये जो पोर्शन है ए ओ बी और ये सी, ये जो टोटल एरिया मतलब पोर्शन है, इसको बोलेंगे सेक्टर। ये होता है ए सी बी छोटा आर्क, जिसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे। और ए डी बी ये होता है मेजर आर्क। ठीक है, इतना समझ में क्या आने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है, आर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। गिवन में दिया आपको आर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क यानी क्या बताया था मैंने? थीटा। थीटा आपको दिया है 54 सेंटी डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा क्या है? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आपको उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है वो हम लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा कितना है? 54। अब 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ों को आप सॉल्व करोगे तो क्या? 54 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 100। ये ज़ीरो कैंसिल। बाद में आप पूरा कैलकुलेशन जब करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ऑफ आर्क था, एरिया ऑफ सेक्टर था, तो सेक्टर का एरिया निकालना था। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल दिया हुआ है। मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल यानी कि हो गया अपना थीटा। थीटा कितना दिया है? 80 डिग्री। ओके, और रेडियस यानी कि आर आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने को कहा है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी ए सी बी, यानी ये इतना पोर्शन कितना है, इतना पोर्शन कितना है वो आपको निकालने को कहा है। लेंथ पूछा हुआ है, ठीक है, एरिया नहीं पूछा, तो आप सीधे सीधे इसको कैलकुलेट करोगे। लेंथ ऑफ आर्क ये आपको पूछा हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना दिया हमारे पास? 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू। अब यहाँ पे आपको पता है 18 2 ज़ा 360, तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। 18 2 ज़ा 30। ठीक है, तो 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इंटू अच्छे से कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपको टोटल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका 25.12 सेंटीमीटर। अब देखो, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर में रहेगा, एरिया रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा, वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब में रहेगा, और अगर सिर्फ लेंथ पूछा है तो वो सेंटीमीटर में रहेगा। जो भी यूनिट में आता तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे रेडियस ऑफ सेक्टर, ठीक है, रेडियस ऑफ सेक्टर यानी कि अगेन हमारे पास आर उन्होंने दिया है 3.5 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ क्या, ये सेक्टर है और ये उसका रेडियस है। ठीक है,
ऑफ सेक्टर, यानी कि आपको अल्टीमेटली वो आर ही दिया है उन्होंने, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियस ऑफ सर्कल की जगह रेडियस ऑफ सेक्टर है या फिर सर्कल है तो भी वो उसमें रहे, तो रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर एक ही रहता है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 2 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस फार्मूले में आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हमारे पास 2.2 इंटू रेडियस दिया है 3.5 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 3.5, आंसर आ जाएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर का 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, यानी कि आर दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा दिया होगा, ये छोटा वाला एरिया आपको दिया हुआ है, इतना एरिया दिया हुआ है, वो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी कि ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। आपके पास ये एरिया दिया है, ये एरिया फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला माइनस कर देंगे तो हमको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग निकालेंगे। अब बस रेडियस दिया हुआ है, और हाँ पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। पाई क्या यूज करना है, पाई की वैल्यू यूज करना है हमको 3.14, ये कंडीशन रख दी है। आप 22/7 यूज नहीं कर सकते, तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया लेंगे और ये वाला एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है 100, ठीक है। वो हमको ऑलरेडी ले लेंगे हम लोग 3.14, पाई लेना है हमको, आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस 100, क्या हो जाएगा 3.14, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 माइनस 100, यहाँ पे 3.14 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 314 आंसर आ जाएगा और माइनस 100 एज इट इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होगा आंसर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है 214 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि रेडियस दिया गया है, गिवन आपको रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 15 सेंटीमीटर, आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है।
ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 30, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ऑफ आर्क इनटू रेडियस दिया हमारे पास 15 और डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 को इधर लेके आएंगे और 15 को भी इधर लेके। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 30 इंटू 2 बाय 15, क्या हो जाएगा 60 बाय 15 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक सर्कल दिया गया है, सर्कल में दिया है एम बी एन, ठीक है, और दूसरा आर्क है एम। हमारे पास सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास थीटा दिया गया है 60 और सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का रेडियस दिया गया है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, दूसरा फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम, यानी ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और दूसरा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है ये वाला। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करोगे, उसके बाद एरिया ऑफ ये सेक्टर फाइंड, और सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस दिया है हमको सर्कल का, गिवन डाटा में 7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क दिया आपको 60 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, आर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 और आर यानी 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 आपका आंसर आ जाता है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप आर्क निकालोगे, कौन सा आर्क, एरिया ऑफ आर्क ओ एम बी एन वाला निकालोगे तो क्या है उसका फार्मूला, उसका फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया, 60 अपॉन 7 इंटू 7, ये 7 कैंसल, 60 360 में उसका डिवीजन हो जाएगा कितने से, 6 टाइम्स 22/6, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, टोटल आंसर 20.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल गया है और आर्क मिल गया है। तो आप क्या करोगे, बड़े वाले आर्क का एरिया भी निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन इक्वल्स टू सर्कल का एरिया यानी कि 154 माइनस 25.7, तो सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है इसका 128.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका इजीली कैलकुलेट हो जाता है ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर यानी पी से ए का डिस्टेंस
ए से बी, बी से सी और सी से पी, जिसमें से ये और ये दोनों रेडियस है और ये है आपका लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस प्लस लेंथ ऑफ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्लस लेंथ ऑफ पी ए बी सी। ठीक, तो ए बी सी जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, 2 इंटू रेडियस क्यू, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस है, ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइंड करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो आपका आ जाएगा 12.8 इक्वल्स टू 2 इंटू 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। अब लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा आपका 2 इंटू 3.4 यानी 6.8 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 12.8 माइनस 6.8 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा 12.5 माइनस 12.8 माइनस 6.8, कितना आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, किसका, सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क को यूज करके सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू कितनी है 6 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.4 डिवाइडेड बाय 2, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2 का 6 में भाग चला जाएगा 3 से, तो आंसर आएगा 3 इंटू 3.4, और उसका आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो लास्ट आंसर जो है वो आ जाता है आपका 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर आता है, आपका एरिया फाइंड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क से फिर आप फार्मूला लगाओगे कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2 वाला, और उसमें वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू।